jainworld.com 25 years of service to Jainism. जीवन में मौन का महत्व। विनोद दरियापुरकर, दुबई, 1995। उपस्थित मुमुक्षुजियों, आपको मेरा सादर प्रणाम है। आज हम मौन पर कुछ बातें करेंगे। थोड़ा सा कंट्रास्ट होता है क्योंकि मौन पर है और हम बातें करेंगे, मगर उस कंट्रास्ट को हम थोड़ा ध्यान में रख के आगे चलते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों बलशाली थे, खूबसूरत थे, नौजवान थे। राजा बूढ़ा हो गया। अब उससे प्रश्न हुआ कि राज्य किस लड़के को सौंप दें। तो एक फकीर इत्तेफाक से राजा के दरबार में आया, तो उसने उसे पूछा कि मेरे इस प्रश्न का आप कुछ हल मुझे दे दे। फकीर ने कहा, यह बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसी बेटे को राज्य देना पड़ेगा कि जो हर एक जो हमारे राज्य में है, सारी जनता की भलाई वो कर सके, सारे जनता के जीवन में कुछ रोशनी डाल सके। और वो काम वही पुत्र कर सकता है जो खुद अपने जीवन में कुछ रोशनी डाल सके, कुछ अपने जीवन में कुछ पा सके। यदि वो खुद नहीं पा सकता है तो दूसरों को कैसे देगा। तो फिर फकीर के कहने पे राजा ने 3 बेटे को बुलाया, हर एक को 1000 रुपए दे दिए और तीनों के अलग महल थे। कहा कि तुम 1000 रुपए ले लो और अपने महल को पूरी तरह भर देना। 3 दिन के बाद फैसला होना था। तो पहले बेटे ने सोचा 1000 रुपए में इतने बड़े महल को कैसे भरे। दोस्तों के पास चला गया तो दोस्त भी कहने लगे, यार पिताजी थोड़े से क्रैक हो गए दिखते, 1000 रुपए में और सारा महल कैसे भरे। फिर भी क्या करें। तो बोले ऐसे करते हैं कि जुआ खेल देते हैं, जुए में तो पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसे मिले तो फिर कुछ हीरे जवाहरात लेके उसे महल से भर देंगे। तो जुए में पैसे लगा दिए और जैसे हमेशा होता है कि जुए में आदमी हार जाता है, तो ये 1000 रुपये हार गए। दूसरा जो राजपुत्र था उसने सोचा, यार 1000 रुपये में क्या आता है, मगर 3 दिन बाकी है, ज़्यादा तो समय भी नहीं है, महल को तो पूरा भरना है। तो उसके दोस्तों ने कहा, यार ऐसे करते हैं, ये कूड़ा कचरा जो है फ्री में तो मिलता है, बस उसे जमा कर दे, जलाने का जितना खर्चा होगा तो महल भर जाएगा। तो उन्होंने सारा कूड़ा कचरा जमा करने का आदेश दे दिया और महल में भरना शुरू कर दिया। और तीसरा राजकुमार था, उसने भी अपने महल को भरना शुरू कर दिया। अब 3 दिन बीत गए, अमावस की रात आ गई। तो राजा और जो पैनल ऑफ जजेस थे सारे मिलकर महल देखने निकल गया। पहले राजकुमार के पास गए तो उदास बैठा था, उसे पूछा क्या हो गया। तो बोले ऐसे हो गया, हमने जुए में पैसे लगाए, हार गए, अभी तो महल में कुछ है नहीं।
फिर दूसरे राजकुमार के महल की ओर जाने लगे। तो जैसे ही नज़दीक जा रहे हैं तो बड़ी बदबू आने लगी, बैड स्मेल, फाउल स्मेल कमिंग, और सबका जीव हुआ वहाँ से भाग जाए, जितना जल्दी हो सके भाग जाए। फिर भी राजकुमार से पूछना था तो चले गए। तो राजकुमार भी देखा महल से बहुत दूर खड़ा था, क्योंकि उसे भी बदबू सहन नहीं होती थी। तो पूछा उसे, तो बोले हमने महल तो भर दिया है, मगर उसमें रह नहीं सकते, क्योंकि बात तो आप जानते हैं क्या कारण है। फिर तीसरे राजकुमार के महल में चले गए। सारा महल रोशनी से उजला हुआ था। महल के हर कोने में दिए जलाए थे। सारे महल में रोशनी आलोक थी। हर खिड़की दरवाजे पर फूल लगाए थे। सारा महल सुगंध से भरा था और एक कोने में सुंदर वीणा वादन हो रहा था। यह महल जो था प्रकाश से, आलोक से भरा, सुगंध से भरा, सुंदर संगीत से भरा हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि इसी राजकुमार को राज्य मिल गया है। हमारे जीवन के जो महल हैं, इसी में भी 3 प्रकार के राजकुमार होते हैं। एक प्रकार के जो लोग होते हैं, इनके जीवन के महल में वो हर चीज दांव पर लगा देते हैं। कहते हैं यार, जब बड़ा घर बन जाएगा तब हम जीवन की कुछ फिक्र करेंगे, कुछ जीवन की ऊंचाइयों की ओर जाने की फिक्र करेंगे। जब बड़ा बैंक बैलेंस बन जाएगा तब कुछ चीज करेंगे। जब कभी गहने हो जाएंगे, हीरे जवाहरात हो जाएंगे, तब तक जीवन को हमने दांव पर लगा दिया है। उसके बाद कुछ हम करेंगे। इस पद पर चले जाएंगे, बड़े मैनेजर बन जाएंगे, 3 फैक्ट्रियां हो जाएंगे, 3 दुकान हो जाएंगे। हर चीज पर हमने जीवन को दांव पर लगा दिया है। क्यों? कि हम सोचते यार जीवन बहुत छोटा है, पहले कुछ तो कर ले, बाद में जीवन की फिक्र कर लेते हैं। जैसे उस राजकुमार ने सोचा कि 3 दिन है, 3 दिन में क्या कमाएंगे और क्या महल में भरेंगे, कूड़ा कचरा भरना चालू कर दिया। इस प्रकार हम भी, क्योंकि सोचते हैं जीवन छोटा सा है, इस छोटे से जीवन में क्या कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें जीवन में ले आने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि भरना है जीवन को, खाली तो रखना नहीं है। मगर सोचते नहीं कि उसका कुछ मूल्य है कि नहीं। और इस कारण से हम खुद अपने जीवन में परेशानियां ले आते हैं, अपने जीवन में दुख दर्द ले आते हैं। और क्या आश्चर्य है कि हम खुद अपने जीवन से भागने चले जाते हैं। क्या अच्छा होता कि हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के महल में भी प्रकाश और आलोक से हमारा जीवन महल भरा हुआ था। क्या अच्छा होता कि फूलों की सुगंध हमारे इस जीवन महल में होती। क्या अच्छा होता कि इतना अच्छा संगीत हमारे जीवन के महल में होता। तो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुवर्य, आज के आदमी को क्या हो गया है, इसके जीवन से ये संगीत कहां खो गया, इसके जीवन से प्रकाश और आलोक कहां खो गया, कहां खो गया उसका बल और शक्ति। क्यों इसके जीवन में वसंत ऋतु नहीं, क्यों इसके हृदय में फूल खिलते नहीं, क्यों इसका हृदय एक रेगिस्तान बनकर रह गया है। गुरु कहते हैं बात तो सच है। इतनी ही नहीं, बात तो आगे यहां तक है कि जीवन को हम अपने घसीट कर ले जाते हैं, जैसे तैसे जीवन को बस जिए जाते हैं।
कुछ अलौकिक, कुछ भव्य, कुछ दिव्य जो हमारे जीवन में हम कर सकते हैं, जो कि एक संभावना है हमारे जीवन में, उसे हम नहीं पा सकते। कारण, गुरु कहते हैं कारण बस एक है। कारण इतना ही है कि मौन के जो महामंत्र है, मौन के इस महामंत्र को हमने भुला दिया है। मौन के महामंत्र से हमारी जान पहचान निकल गई है, और इसी कारण हम अपने आप से अपरिचित हो गए हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। हम अपने आप से अजनबी बन गए हैं। और जो अपने आप से अजनबी बनता है, उसका जीवन एक बोझ बन जाता है। वो है जिंदा, मगर जीता है एक लाश की तरह। अपना जीवन अपने कंधों पर ले चलता है। जिस किसी ने जीवन में कुछ पाया है, उसने मौन की गहराइयों में जाकर ही पाया है। भगवान महावीर 12 साल तक मौन में रहे, फिर जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि उनकी जो दिव्य ध्वनि निकलती, पशु पक्षी तक उसे समझ सकते थे। किसी भी भाषा में बोलने वाले आदमी आ जाए, औरत आ जाए, देव, राक्षस, यहां तक कि पशु पक्षी, उनकी आभा मंडल में जो भी आ जाता, बिना कहे उनके विचार उस तक पहुंच जाते थे। मौन के सामर्थ्य से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध 6 साल तक मौन रहे, तब जाकर बोधि को प्राप्त हुए हैं। हर किसी ने जीवन में ऊंचाइयां छू ली है, उसने पहले मौन के महासागर में डुबकी लगाई है। तो शिष्य पूछता है, ये बात तो ठीक है, अध्यात्म की दिशा की बात ठीक है, मगर मौन का व्यवहारिक जीवन में क्या फायदा है? क्योंकि अध्यात्म तो बहुत थोड़े लोग करेंगे, मगर व्यवहारिक जीवन में क्या उसका कुछ फायदा है? तो गुरु कहते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी जिस किसी ने कुछ पाया है, कालिदास ने शाकुंतल लिखा, उस अमर काव्य की रचना हुई, उस वातावरण में जहां गहन मौन था, उमर खयाम की रुबायत वहां पैदा हुई, जहां पर्वत, घाटियां, घने जंगल थे। उस परम मौन में वैसे तो हजारों काव्य, हजारों कविताएं रोज होती है, मगर समय के महाप्रवाह में सारी नष्ट हो जाती है। मगर शाकुंतल और उमर खयाम की रुबाइयां आज भी हमारे दिल को बहलाती है, क्योंकि उनका जो जन्म है मौन के महासागर में हुआ है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च जो हो गए हैं, मैडम क्यूरी की कहानी आप जानते हैं, रेडियम 3 साल तक बहुत परिश्रम उसने किया, मगर जिस दिन उसने सारा छोड़ दिया और गहन मौन में चली गई, उस रात में रेडियम का आविष्कार हो गया। गहन मौन की अवस्था में सेंटर ऑफ इंट्यूशन में वो चली गई और रेडियम का आविष्कार हो गया। एडिसन ने 1000 आविष्कार किए, गहन मौन की अवस्था में जाकर ही उसे उसका प्राप्त हुआ है। तो शिष्य आगे कहता है, ये बातें तो ठीक है,
मगर आज का जमाना देखो, चारों ओर शोरगुल है, इतनी कंपटीशन है। यदि हम मौन बैठ जाए तो सर्वनाश हो जाए। यह तो आत्मघात की दिशा है। यहां तो हर प्रोडक्ट बड़े हाई लेवल मार्केटिंग से बेचना पड़ता है। हर आदमी को अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है। बॉस के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, घर में हो, समाज में हो, हर जगह शोरगुल के साथ मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ मिलता है। और ऐसे आयाम में यदि हम मौन में चले जाएं तो फिर गुरु कहते हैं, सोचने का ये ढंग सही लगता है, मगर थोड़ी गहराइयों में जाके देखें। देखिए, आज दवाइयों की रिसर्च में कितना खर्चा होता है। लाखों साइंटिस्ट हजारों बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में काम करते हैं। कहते हैं कि $50 बिलियन पर ईयर इज द रिसर्च बजट फॉर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च बजट, सारे मिलकर। इतना होकर भी साइड इफेक्ट रहित दवा आज मिलती नहीं। जो भी दवाएं मिलती हैं, साइड इफेक्ट जरूर होती हैं। और एक आदमी था, चरक नाम का ऋषि, 3000 साल हो गए। उसने इतनी दवाइयां, अकेले आदमी ने, उसका बजट क्या था, एक लंगोटी उसके पास थी, बाकी कुछ नहीं था। ऐसी दवाइयां उसने बनाई, ऐसे दवाइयों के नुस्खे उसने दिए हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स। एक आदमी ने इतनी दवाएं दी जो लाखों बड़े बड़े लेबोरेटरीज में आज नहीं बनती। क्या कारण था? चरक की जीवन कहानी बड़ी सुंदर है। चरक जाता था जंगल में और जिस वनस्पति के बारे में जानना है उस वनस्पति के पास जाकर मौन होकर बैठ जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि वनस्पति में भी जान होती है, जैसे आज का विज्ञान भी अभी मानता है कि वनस्पति में भी जान होती है। तो जो जीवंत वस्तु होती है उसमें से वाइब्रेशन निकलते हैं। आभा मंडल होता है हर एक वस्तु का। तो उस वनस्पति के पास जाकर मौन होकर बैठ जाता है और कहता है वनस्पति से कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, कुछ कहो अपने बारे में, कुछ कहो अपने बारे में। मौन होकर बैठा है, घंटों घंटों बैठा है। और फिर कभी फ्रीक्वेंसी उसकी लग जाती है उस वनस्पति की फ्रीक्वेंसी के साथ, और उस मौन में उसे उस वनस्पति की खूबियां मालूम हो जाती है। ऐसे एक एक करके उसने हजारों वनस्पति की खूबियां अपने जीवन में लिखी है। और आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं चरक के, आज भी बहुत माने जाते हैं। तो गहरे मौन की अवस्था में जाकर चरक जैसे एक आदमी ने विदाउट एनी बजट, विदाउट एनी लेबोरेटरीज, विदाउट एनी फैसिलिटीज, विदाउट हैविंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हैज अचीव्ड व्हाट कैन नॉट बी अचीव्ड टुडे। क्या अच्छा होता कि आज के साइंटिस्ट मौन के इस महत्व को समझ लेते, तो शायद इतना बड़ा बजट जरूर नहीं होता, शायद साइड इफेक्ट वाली दवाइयां नहीं आती, विदाउट साइड इफेक्ट की दवाई आ जाती। तो मौन की इस गहराइयों को यदि हम समझ लेते हैं तो आज के शोरगुल की दुनिया में, शोरगुल ज्यादा है
मतलब हम ज़्यादा बीमार हैं। पुराने आदमी कम शोरगुल में जीते थे, मतलब कम बीमार थे, और उनको भी मौन का महत्व था। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़्यादा बीमार है तो एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी भागो हॉस्पिटल में। क्योंकि आज हम ज़्यादा बीमार हैं तो मौन की हमें आज ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस दिन हम मौन को फिर से हमारे जीवन में प्रस्थापित करेंगे, मौन के इस महामंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, उस दिन हमारे जीवन की परेशानियां कम होती चली जाएंगी, हमारे जीवन के दुख दर्द कम होते चले जाएंगे, हमारे जीवन की चिंता, जो डर है, जो आवेश आवेग है, कम होते चले जाएंगे, और हमारे जीवन में एक आनंद की, एक आलोक की, एक खुशबू की बाहर आ जाएंगे। तो शिष्य आगे कहता है कि चलिए मान लिया कि आज के आदमी को भी मौन की जरूरत है, तो कैसे इस मौन की दिशा में चले जाए। मौन कह लेते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि बोलना बंद कर दिया तो मौन हो गया। जहां शोरगुल नहीं वहां पर मौन। बहुत ब्रॉड लेवल पर यह डेफिनेशन थोड़ी ठीक है, मगर गहराइयों में चले जाएं तो ये बस शुरुआत है। गहराइयों में हम चले जाते हैं, मगर सबसे पहले इस लेवल पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि जहां शोरगुल नहीं, जहां शब्द नहीं, उस मौन की पहले बातें कर लेते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, 3 चीजों को कंट्रोल करना है। तो उसमें वचनगुप्ति जो है कि बोलने की, उसे कैसे कंट्रोल करें, तो इसकी थोड़ी आप बातें कर लेते हैं और फिर आगे में गहराइयों में चले जाएंगे। जब दुबई में हम लोग आ गए 5-5.5 साल पहले, तो हम लोग बड़े खुश थे, यार लोकल कॉल्स फ्री है, बड़े खुश थे, लोकल कॉल्स फ्री है, आज भी है। मगर 1 साल के बाद जब देखा तो मेरे दिल में एक विचार हमेशा आता था, यार एटिसैलाइट वाले लोकल कॉल पर बहुत बड़ा चार्ज लगा दे तो सारे लोगों का यहाँ कल्याण हो जाएगा। देखिए 1-1 घंटा लोग बात करते हैं। आज मेरी बीबी यहाँ नहीं है तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटा फोन पे, ऐसे दिन में 2 या 3 फोन हो गए। चलिए फोन कॉल तो फ्री है, मगर दोस्तों आपके शब्दों की कुछ वैल्यू नहीं, वो भी फ्री है, वो भी कूड़े करकट की तरह आप फेंक रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा। चलिए शब्दों की भी कुछ कीमत नहीं, आपका समय, जिंदगी का जो 1 घंटा निकल गया, उसके 1-1 क्षण की कीमत क्या है, भूल गए उसको। तो जो हम बातें करते चले जाते हैं, इस पर थोड़ा सा हमें गौर करना है। जैसे पुराने ज़माने में टेलीग्राम रहते थे, हर एक वर्ड को पैसे लगते थे, तो जब भी आदमी टेलीग्राम भेजता था सोच के काट के अरे 20 हो गए, अभी 12 कर दिए, उसके 12 के 8 कर दिए, चलो अभी फ्री में 8 मिनिमम चार्ज में चले गए। तो मिनिमम चार्ज जैसे टेलीग्राम के लिए हम करते हैं, तो जिंदगी में हर चीज में आप टेलीग्राम भेजने की आदत डाल दीजिए। जहां 4 शब्दों में काम होता है वहां 400 शब्द यूज करें। शब्द जो देते हैं उसमें से क्या वापस आता है इसे तो देखो। जैसे कि कोई आदमी हमरिया मार्केट चला गया, पैसे की बड़ी गड्डी लेके चला गया,
हर एक दुकानदार को 100-100 का, 500 का एक एक नोट देता चला गया। किसी ने उसको एक नींबू दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, धनिया दे दिया, किसी ने एक एप्पल दे दिया, किसी ने एक प्याज दे दिया। तो उसकी बीवी आकर पूछती है, भाई क्या लाए? एक थैले में सारा कुछ कुछ। कितने पैसे दे दिए? अरे यार 5,000 तो दिरहम कम से कम थे। 5,000 दिरहम दे दिए। 5 दिरहम का माल लेके आए। बातें कितनी की? 5,000 शब्दों की। काम कितना हो गया जो 5 शब्दों में हो सकता था? मतलब है इतने सारे शब्द आपने फुकट कचरे की तरह फेंक दिए। इसमें समय कितना गया? इसमें आपकी शक्ति कितनी गई, मनोबल कितना गया? इसकी हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? कि जितना ज़्यादा बोले इतना आदमी स्मार्ट, ऐसी हमारी एक धारणा हो गई है। किसी भी पार्टी में चले जाइए, किसी भी सोशल गैदरिंग में चले जाइए, लोगों के डिस्कशन में क्या होता है? हर आदमी ऊंची आवाज़ में अपनी बात कहने के लिए वेट करता है। इसीलिए नहीं कि वो उसकी बात सुन रहा है, वो मौका ढूंढता है कि वो कब चुप बैठता है और मैं कब चालू करता हूं। और जो आदमी जितना बात करेगा समझता है यार नेले पे देला, मैंने कुछ कह दी। मगर सोचे कि इस बात से कुछ फायदा हुआ? जितना समय गवाया, जितने शब्द गवाए, कुछ वापस मिला उसमें? यदि कॉन्शियसली हम एफर्ट करें, हमें अपने आप को अलर्ट करने का कि यार जब भी शब्द निकलता है उसको कुछ वैल्यू लगा दो। यार एक शब्द 10 दिरहम उसकी वैल्यू है, खलास। तो 500 बोले तो 5,000 दिरहम आ गए। कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो पैसे देने के लिए पहले हम देखते हैं चीज़ की क्या हो, और शब्द हम देते जाते हैं, क्या मिलता है? What goods we get in turn, we don't check. तो शब्दों का जो मोल है उसको हम भूल गए हैं। और इसीलिए और जब तो हम एक्साइट हो जाते हैं तो कुछ के कुछ पकते चले जाते हैं, सोचते नहीं कि उसका क्या परिणाम होगा। महाभारत की कहानी है। पांडवों ने मैं सभा बनाई। मैं सभा की खूबियां यह थी कि जहां जमीन है पानी दिखती थी, जहां पानी है जमीन दिखती थी। और कौरवों की फजीलत करने के लिए उन्हें बुलाया गया, आइए मैं सभा देखने के लिए। तो दुर्योधन आ रहा है और उसे लगा यहां तो जमीन है, पैर रखता है, पानी है, गिर गया। द्रौपदी खड़ी है, हंसती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा ही होगा। 4 शब्द उसने कह दिए। सोचा नहीं इस शब्द का क्या परिणाम होगा। शब्द चुभे दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह। परिणाम उस समय कुछ नहीं, कुछ साल के बाद उसका परिणाम आया, द्रौपदी का वस्त्रहरण। इस एक कारण जो इंसल्ट द्रौपदी ने किया था, 4 शब्द उसने कहे। यदि उसे मालूम होता इस 4 शब्दों की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी, तो चारों शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते। मगर उस समय नहीं सोचा गया कि 4 शब्दों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो भी हर शब्द हम कहते हैं, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं यार बड़ा अच्छा उसको सुना दिया। हम कहते हैं बड़ी अच्छी उसकी खरी खोटी सुना दी उसे आज।
जिंदगी भर याद रखेगा, और वो जिंदगी भर याद रखता ही है, नहीं भूलता। जब भी मौका मिलेगा वो लौटा देगा। आपने तीर भेजे थे, वो बड़े बनकर मिसाइल बनकर आ जाएंगे। तीर जो भेजे जब मिसाइल बनकर आपके पास आ जाएंगे तो फिर पछताने से क्या फायदा। द्रौपदी यदि उस समय सोच लेती तो भरी सभा में वस्त्राहरण उसका नहीं होता। तो इसको याद रखना है कि हर शब्द जो हम फेंकते हैं दूसरी की तरफ बाण की तरह, आज न कल मिसाइल बनकर जरूर वापस आ जाएंगे। जाएंगे कहां? आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास ही आने वाले हैं, आपका ही हक उस पर है। और इसलिए महावीर और बुद्ध कहते हैं, सारे दुख की जड़ें, सारे दुखों के बीज तुम खुद अपने हाथ से लगाते हो। जब बीज लगाते हो तो मूर्छा में जीते हो, प्रमाद में रहते हो। उस समय सारा सार विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, और जब सहना पड़ता है तब भी भूल जाते हैं कि मेरे कारण ये सारा हो रहा है। तो शब्दों की जो कीमत है उसे समझना है। मानव जाति की जो यातनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, केवल ज्यादा बोलने के कारण। यदि आदमी कम बोलना सीख ले तो 90% पीड़ाएं आदमी की कम हो जाएगी। छोटी सी जीभ है हमारी, 2 इंच की जीवा बोली बोले जाए, बोली बोले जाए। जीवा है 2 इंच की, पर बोलती जाती है, रुकने का नाम नहीं। और फिर क्या करती है? मुंह के अंदर छुप के बैठी। बोल दिया उसने और छुप कर मुंह के अंदर बैठ गई। मुंह के अंदर छुप के बैठी, जूते खाए कपाल। जूते सर पर पड़ते हैं, उसका काम हो गया। बकबक कर दी, मुंह के अंदर जाके छुप गई और जूते सर पर पड़ रही है। तो जब भी एक शब्द भी बोलना है, इस बात को सोच लेना है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका कुछ फायदा होगा या नहीं, कि बस कचरे की माफिक हम फेंक रहे हैं। तो हमारे जीवन के हर पहलू में यदि आप मौन को लाने की कोशिश करें, फैमिली में जो झगड़े होते हैं बहुत कम हो जाएंगे। 2 आदमी से एक ने मौन ले लिया, झगड़ा खत्म। मगर नहीं, हम कहते हैं यार उसने बाण मारा तो हम राइफल लेके खड़े हैं, उसने राइफल मारी तो हम AK-47 लेके खड़े हैं, उसने AK-47 ले ली तो हम तोफ लेके आ गए, उसने तोफ लाई तो हम मिसाइल लेके आ गए। एक आदमी मौन में चला जाए, झगड़ा फसाद वहीं खत्म। और बोलने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं, दिस इज इनफ। मगर मौन रखने के लिए दोस्तों मन पर बड़ा कंट्रोल सीखना पड़ता है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो मौन फैमिली में हो, ऑफिस में हो, सोशल में हो, दोस्ती बढ़ाता है। दोस्ती आती है मौन के द्वारा, करुणा की भावना फलती है मौन के द्वारा।
अहोभाव की भावना फलती है मौन के द्वारा। जितनी भी पॉजिटिव एटीट्यूड्स आदमी की है, द रूट इज इन मौन। मौन में जब तक आदमी नहीं जा सकता, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड उसके जीवन में नहीं आ सकती। और इसलिए जहां तक हो सके हर बात में लिख के रखना है, टेलीग्राफिक। इतना वर्ड लिख के रखो हर जगह। मुंह खोलना है तो पहले बोलो टेलीग्राफिक। रिमाइंड करो अपने आप को। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि 90% आपका बोलना कम हो गया। 90% ऐसी चीजें हम कहते हैं, जरूरी नहीं। चाइना में एक बहुत महान संत हो गए लाओ त्से, बुद्ध महावीर के जमाने में 2-2.5 हजार पहले। तो लाओ त्से की एक आदत थी कि सवेरे वो घूमने चले जाते हैं। जैसे डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं कि मॉर्निंग वॉक इज बेस्ट फॉर हेल्थ। तो 2 घंटे वो घूमते थे सवेरे। घर से निकले, एक छोटा पर्वत था घर के पास, पर्वत पर चले गए, फिर वापस आ गए। तो उनके साथ उनका एक दोस्त भी आता था। तो दोस्त आ गया, घूमने को निकले, दोस्त आ गया तो कहता था नमस्कार, चले गए। आधे घंटे के बाद लाओ से कहता नमस्कार, आधे घंटे के बाद रिप्लाई देता है। तो ऐसा उनका चलता है। तो इस दोस्त का एक दोस्त आ गया गांव से, चले यीशु को भी ले जाते हैं। चले गए, तीनों घूम रहे हैं। तो ये जो दोस्त का दोस्त है कहता है बड़ा अच्छा मौसम है यार, कितना अच्छा लगता है इस मौसम में। तो लाओ से ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसके दोस्त ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये समझ गया यार अब बोलना अच्छा नहीं है वो भी चुप के बैठे, उनके साथ चला गया। तो जब घूम के आ गए तो लाओ से अपने दोस्त के कान में कहता है यार इस तुम्हारे दोस्त को मत लाना साथ में, बड़ा बातूनी है यह, क्या कहने की जरूरत थी, मौसम अच्छा है, हम भी जानते थे। क्या कहने की जरूरत की, बहुत अच्छा लगता है, हम भी जानते थे। तो एक शब्द भी जब आप कहते हो तो लाओ त्से को याद करो, लाओ त्से के दोस्त को याद करो। और फिर देखो जब लाओ त्से सारी जिंदगी इतना बड़ा आदमी बनकर रह गया है और मौन उसके जीवन में इतना अहम था। हम कहेंगे यार हम तो बिजी लोग हैं, कैसे मौन कहें। महात्मा गांधी बिजी थे, फ्रीडम फाइटिंग सारे देश का नेता थे, मगर वीक में एक पूरा दिन मौन रहते थे, फुल डे। कुछ नहीं बिगड़ा। हमें कहे 5 मिनट मौन रहता, हम कहेंगे यार नहीं बोले तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो काम नहीं होगा। कुछ नहीं होता। आप खुद समझ रहे हैं आप इतने बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, कोई दूसरा नहीं समझता। आप नहीं बोलेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं। लोग कहेंगे यार चुप है, अच्छा है, मुसीबत कम है। तो गांधी से किसी ने पूछा कि भाई इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने रहते हैं और एक दिन आप चुप रहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो गांधी ने कहा कि 6 दिन अच्छा काम करना है मुझे तो उसकी एनर्जी इस एक दिन में मुझे मिलती है। इस दिन भी अगर मैं बकबक करूं, बोलूं, तो 6 दिन अच्छा काम मैं नहीं कर सकूंगा। दैट विल बी अ बैड क्वालिटी वर्क। तो 6 दिन अच्छा काम करना है मुझे तो एक दिन मौन रहकर मुझे एनर्जी लेनी ही पड़ेगी। रजनीश को आप में से किसने सुना है मालूम नहीं, डॉक्टर साहब ने सुना है, मुझे मालूम है, और किसी ने सुना होगा।
तो रजनीश के शब्दों में जो जादू था, जो हिप्नोटिक क्वालिटी थी, कि जो आदमी एक बार उसे सुन लेता लाइव खुद उसके मुंह से, वो आदमी बदल कर ही जाता वहां से। उसके शब्द उसके हृदय में चले जाते। वो आदमी जैसा आया वैसा वापस नहीं जाएगा, बदल कर ही जाएगा। क्या कारण था? रजनीश दिन में 90 मिनट, डेली मॉर्निंग लेक्चर 90 मिनट्स, और बाकी दिन में आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत, और बाकी मौन। बातचीत नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, अपने कमरे में मौन। उस मौन की ताकत उसके शब्दों में थी। उस मौन की ताकत ने एक एक शब्द को ज्वालामुखी बना दिया, और वो शब्द जब जाता है तो सीधा हृदय में जाकर उस आदमी को बदल देता है। हमारे शास्त्रों में सत्यवचनी की बहुत बातें आती हैं। सत्यवचनी वो लोग होते हैं जिनके शब्दों के पीछे मौन की ताकत होती है। वो बकबक नहीं करते बैठते, बहुत थोड़ा बोलते, और जो बोलते हैं उसके पीछे मौन की ताकत, और इसी के कारण वो अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी बदल देते हैं। तो मौन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और फिर आखिरी एक सवाल शिष्य करता है कि आपने कहा कि मौन में चले जाए तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारे चिंताएं मिट जाती हैं, ये कैसे? सवाल बड़ा अच्छा है, और इसके समझने के लिए एक सूत्र की जरूरत है। मैत्रेय उपनिषद में एक सूत्र है, उत्तमा तत्वचिंतय मध्यमा शास्त्र चिंतनम। उत्तमा तत्वचिंतय मध्यमा शास्त्र चिंतनम, अधमा मंत्र तंत्र, तीर्थ यात्रा धमाधमा। इसका मतलब है कि तत्व का जो चिंतन है वो सबसे उत्तम है, और मध्यम है शास्त्र, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को देखना, और अधम है क्रियाकांड, और तीर्थ यात्रा धमाधमा। तीर्थ यात्रा तो अधम से अधम। इस सूत्र के दो भागों को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि उत्तमा तत्व चिंता कैसे, कि तत्व का जो चिंतन होता है वो मौन की गहराइयों में जाकर होता है, और क्योंकि मौन की गहराइयों में जाकर होता है वो उत्तम बन जाता है। शास्त्र जो है, किसी ने कहे शब्द, बुद्ध ने कहे, महावीर ने कहे, किसी और ने सुने, कुछ सालों बाद किसी ने लिखे, कृष्ण ने बोली गीता, किसी ने सुनी, किसी ने लिखी, और 2000-3000 साल बाद हम पढ़ रहे हैं आज। तो जो उसने कही उतनी सुनी मालूम नहीं, जो सुनी वो लिखी मालूम नहीं, उसने जो लिखा और जो आज हम पढ़ रहे हैं और जो समझ रहे हैं, इसमें बहुत फर्क होता है। तो इसलिए तत्वचिंता के नीचे इस बात को उपनिषद मान लेता है। और आचार जो है हम तो समझे बिना करते हैं। किसी ने कहा ऐसे किया, हम करने लग जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने किया, बुजुर्गों ने किया, हम करते चले जाते हैं।
और तीर्थ यात्रा की बातें तो कहते हैं कि बस चले हम चले, उसमें कुछ बदलाव ज़िंदगी में आने की संभावना नहीं है। तो जो बात मौन में आकर हो जाती है वही बात उत्तम यहाँ हो गई है। शब्दों में जब तक हम बैठे हैं हम उसमें उलझ जाते हैं। मौन में आ गए तो शब्द मिट गए, शब्द मिट गए तो मैं और तू ये झगड़ा मिट गया। मैं मिट गया तो तू भी मिट गया। मैं के कारण ही तू है, मैं ही नहीं तो तू भी नहीं रहेगा। और तू नहीं है तो मैत्री या दुश्मनी खत्म हो गई, डर खत्म हो गया। डर किस बात का? मेरे पास आज जो कुछ है कोई छीन न ले, जो कल मुझे मिलने वाला है वो कोई दूसरा न ले जाए, जो शायद मिले वो न देने में कोई अटकावा करे। तो डर चला गया, ये सारे चले गए तो चिंता चली गई। सारा डर सारी चिंता द्वैत के कारण है, कोई दूसरा है इसी कारण है। हम बाथरूम में चले जाते हैं, गाना गाते हैं, अचानक पता चलता है कोई सुन रहा है तो बंद हो जाता है गाना। क्या है? कोई दूसरा है, द अदर इज देयर, इसने हमें बदल दिया है। बाथरूम में मिरर भी है, कमोड भी है, बाथटब भी है, उससे हमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मगर दूसरा कोई आदमी, उसका विचार तक हमें डिस्टर्ब करता है। क्यों? कि हम दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा हमने दूसरों से अपने आप को जोड़ के रखा है। मगर जो पेड़ है, समुंदर है, और यही कारण है कि जब भी हम निसर्ग में चले जाते हैं तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि निसर्ग में हम मौन की तरफ चले जाते हैं। वहां कोई नहीं, दूसरे के कारण जो हम कहते हैं, जो सारे दुख दर्द आते हैं वो सारे निकल जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि मौन की गहराइयों में जब आप चले जाते हो तो सारे दुख दर्द, सारी पीड़ाएं, सारी यातनाएं निकल जाएंगी। क्योंकि मौन की दुनिया हमारी दुनिया से टोटली डिफरेंट, नो कनेक्शन। वहाँ का सुख है जो है, वहाँ का जो आनंद है, वहाँ का जो संगीत है, किसी और से जुड़ा हुआ नहीं, किसी और व्यक्ति से नहीं, किसी और वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं। और इसलिए मौन के तल पर जब हम चले जाते हैं तब जाकर लोगों ने कहा है कि ये दुनिया माया है। दुनिया माया है जब हम मौन के उस तल पर चले जाते हैं। यहाँ खड़े हैं तो दुनिया माया नहीं, दुनिया ही सब कुछ हमारे लिए है। मगर उस लेवल पर चले गए आप तो दुनिया माया हो गई है, क्योंकि इस दुनिया की कोई चीज़ से अब आपको सुख दुख नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि मौन की उस दशा में आपके सारे मनस्ताप, आपकी सारी पीड़ाएं, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और इसी कारण स्वर्ग जो है इस धरती पर, यहाँ इस समय आपके जीवन में आ सकता है। बस जानना है, मौन के महामंत्र को याद रखना है, मौन के महामंत्र को उसे फिर से हमारे जीवन में लाना है, ताकि जो हमारी जड़ें उखड़ गई है फिर से हमारा जीवन, जितने ज़्यादा जड़ें हैं जमीन में उतना ऊंचा जीवन हो सकता है। एक छोटी सी 2 मिनट कहानी और हम ख़त्म करते हैं। जापान में कहते हैं, मेरे एक दोस्त गए थे तो वो कहते थे कि देवदार के वृक्ष हैं 300 साल पुराने, मगर इतने छोटे। 300 साल पुराने देवदार के वृक्ष आप इंडिया में देखें तो देखने के लिए आपकी टोपी है तो गिर जाए, ऊपर देखना पड़ेगा। मगर छोटे कैसे? तो उसने पूछा उनसे कि भाई क्या राज है?
300 साल पुराने देवदार वृक्ष इतने छोटे। तो उसने कहा बहुत छोटा सा राज है। पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं ज़मीन से, उसकी जड़ें काट देते हैं, फिर से ज़मीन में रख देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उसको निकाल लेते हैं, उसकी जड़ें काट देते हैं। जड़ों को हम बढ़ने नहीं देते। जब जड़ें नहीं बढ़ती तो वृक्ष ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो हमारे जीवन की जो जड़ें हैं, जब तक मौन की गहराइयों में नहीं जाती, हमारे जीवन की ऊंचाइयां नहीं आ सकती हैं। तो जिसे जीवन की ऊंचाइयों पर जाना है, उसे मौन की गहराइयों में जाना ही पड़ेगा। तो इस मौन की गहराइयों के महामंत्र को हम सब फिर से याद करें। ओम आराम। jainworld.com 25 years of service to Jainism.